प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत करते हैं हम। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है और जितने भी विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं उन सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने मित्रों को अवश्य इस चैनल के विषय में बताएं और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि दृश्य कला परिवार की ताकत बहुत कम है, हमारी संख्या बहुत कम है। इससे पता चलता है कि कितने लोग हमारे चैनल से लाभान्वित हो रहे हैं। यह हमारी शक्ति का भी द्योतक है, इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए अब हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल मिश्रण का वर्णन किस वाद के अंतर्गत में हुआ? इन विच इज्म ऑप्टिकल मिक्सचर इज डिस्कस्ड। इसके ऑप्शन हैं सररियलिज्म अति यथार्थवाद, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म उत्तर प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद एक्सप्रेशनिज्म एंड जंगलवाद फाविज्म। अब यहाँ पे देखिए, ऑप्टिकल मिश्रण का उपयोग प्रभाववाद में हुआ, ये हम लोग सभी जानते हैं। और ख़ास तौर से जब हम नव प्रभाववाद की बात करते हैं, जिसमें बिंदु बिंदु करके चित्र करने की बात कही गई, पॉइंट वाइज में एकदम बिल्कुल फ्रेश कलर्स को अलग अलग बिल्कुल नज़दीक बिंदुओं में लगाया गया, वहाँ पे वो ऑप्टिकल मिक्सचर्स होते हैं। आँखों में एक इल्यूजन आती है कि दो बिंदु दूर से देखने में आपस में जुड़े हुए दिखते हैं। तो ये ऑप्टिकल मिक्सचर का डिस्कशन वहाँ पे हुआ, लेकिन चूंकि ऑप्शन में यहाँ पे नियो इम्प्रेशनिज्म नहीं लिखा हुआ है, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म है, और ड्यू टू इम्प्रेशनिज्म शब्द जुड़ा हुआ है इसमें, तो हम इसका राइट आंसर यहाँ पे बी लगाएंगे, उत्तर प्रभाववाद। यद्यपि ये चारों आंसर गलत हैं, हम इसको छोड़ा नहीं जा सकता क्वेश्चन को। तो इम्प्रेशनिज्म के अंतर्गत में, नियो इम्प्रेशनिज्म में ये चीज़ें हुई, और इस पर डिस्कशन जो हुआ है ऑप्टिकल मिक्सचर के संदर्भ में, वो इम्प्रेशनिज्म के अंतर्गत में ही हुआ। नेत्रपटलीय परिणाम क्या होंगे कलर्स के, इस पे चर्चा करके, सूर्य की प्रकाश किरणों के ऊपर चर्चा करके, रंगों के वैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करके प्रभाववाद के अंतर्गत में कलाकारों ने कार्य किए थे। इसलिए इसका ऑप्शन हम बी यहाँ पे सही आंसर देंगे। वस्तुतः यदि नियो इम्प्रेशनिज्म लिखा हुआ रहेगा तो वो ज़्यादा सटीक आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जियोतो विख्यात है किस चीज़ के लिए? जियोतो वाज फेमस फॉर ... ऑप्शन है मूर्तिकला के लिए, लैंडस्केप पेंटिंग के लिए, कैनवास पेंटिंग के लिए एंड फ्रेस्को पेंटिंग के लिए। तो आप सब लोग ये जानें कि प्री रेनेसां के दौरान में जियोतो एक प्रधान कलाकार थे और फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग के रूप में भी इनको उस समय ख्याति प्राप्त हुई थी। जियोतो फ्रेस्को पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ, यह जीके टाइप का क्वेश्चन है। यह बिल्कुल फाइन आर्ट से रिलेटेड नहीं मानते हैं, लेकिन आर्किटेक्चर में है और कल्चर हिस्ट्री में आती है, तो यह भी हमारे लिए ऐड होता है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए भूमि किस मुगल सम्राट ने दी? विच मुगल एम्परर गिवन हिज लैंड फॉर द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर? ऑप्शन है हुमायूं, औरंगजेब, अकबर एंड बहादुर शाह जफर। इसका राइट आंसर है सम्राट अकबर ने भूमि उपलब्ध कराई थी। कलकत्ता ग्रुप के प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शनी कब और कहाँ हुई थी? कलकत्ता ग्रुप जो आर्टिस्ट, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के एसोसिएशन बने थे, जिसमें कलकत्ता में भी बने थे, मुंबई में भी बने थे, तो कोलकाता ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट की सार्वजनिक प्रदर्शनी पहली बार
कहाँ और कब आयोजित हुई थी? द फर्स्ट एग्जीबिशन ऑफ कलकत्ता ग्रुप वाज हेल्ड इन वेयर एंड व्हेन? तो इसका ऑप्शन है सन 1900 ईस्वी इंडियन म्यूजियम, सन 1944 ईस्वी सर्विसेज क्लब, सन 1950 ईस्वी टॉलिक क्लब, सन 1980 ईस्वी अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स, और सन 1900 इंडियन म्यूजियम, सन 1900 इंडियन म्यूजियम, 1944 सर्विस क्लब, 1950s टॉलिक क्लब एंड 1980s अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स। इसका राइट आंसर है सर्विसेज क्लब, और यह एग्जीबिशन 1945 में आयोजित हुई थी। सर्विसेज आर्ट क्लब के वहाँ पर थी, उसमें यह आयोजन हुआ था। लेकिन यहाँ पे 1945 का ऑप्शन नहीं है, नियरेस्ट में 1944 है और उसके साथ सर्विसेज क्लब लिखा हुआ है। इट मीन्स ये आंसर राइट होगा और हम इस पे टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैचिंग करना है इसमें, तो मैं सीधे सीधे मैचिंग्स के ऑप्शंस और उसके आंसर बताऊंगा। जैसे संसार चंद का संबंध किससे है? तो कांगड़ा शैली से संसार चंद का संबंध है। दूसरा है सावंत सिंह का संबंध किससे है? सावंत सिंह बनी ठनी चित्रों के निर्माता थे, इसलिए बनी ठनी से इसका संबंध है। सम्राट अकबर का संबंध किससे है? तो यहाँ पे कलाकार का नाम दिया हुआ है बसावन, तो बसावन सम्राट अकबर के समय का कलाकार था। और एक और है जहांगीर का संबंध किस कलाकार से है? वहाँ पे भी कलाकार का नाम है मंसूर, तो मंसूर जहांगीर के समय का कलाकार था। तो ये इस प्रकार की ये मैचिंग है नेक्स्ट क्वेश्चन में। और अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौर पंचाशिका सीरीज पेंटिंग जो है किस शैली में बनाई गई? चौर पंचाशिका, चौर पंचाशिका राजस्थानी शैली के अंतर्गत में ही बनी है, यह मालवा में बनी है, मेवाड़ शैली के अंतर्गत में भी इसको हम जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है गुलेर, गढ़वाल, कांगड़ा और मेवाड़, तो इसका आंसर होगा मेवाड़ शैली। निम्नलिखित में से कौन से कलाकार चित्रकार एवं मूर्तिकार दोनों हैं? चूज द पेंटर एंड स्कल्प्टर आर्टिस्ट फ्रॉम दीज फॉलोइंग्स। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी राम कुमार, ऑप्शन सी एस.एच. रजा, ऑप्शन डी के.एस. कुलकर्णी। रविंद्रनाथ टैगोर पेंटर थे, कवि थे, साहित्यकार थे, नाटककार थे। राम कुमार कवि और साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं और ये पेंटिंग भी बनाते रहे हैं। सैयद हैदर रजा डिवोटेड चित्रकार रहे हैं, समर्पित चित्रकार रहे हैं। और के.एस. कुलकर्णी एक एकेडमिशियन के रूप में, एक चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, प्रिंट मेकर के रूप में, समीक्षक के रूप में इनकी एक कृतित्व महत्वपूर्ण है। तो के.एस. कुलकर्णी यहाँ पे चूँकि इन्होंने सिरामिक मीडियम में स्कल्पचर भी बनाया है तो और पेंटिंग भी बनाते रहे हैं, तो हम इनका नाम ये ऑप्शन सही है के.एस. कुलकर्णी। अब हाथी कौन से देवता के प्रतीक माने जाते हैं? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाथी कौन से देवता के प्रतीक हैं? ऑप्शन है विष्णु, बुद्ध, श्री कृष्ण और शिव। तो हाथी भगवान बुद्ध के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। याद होगा आपको भगवान बुद्ध की जन्म कथा के अनुसार उनकी माता जी ने भी स्वप्न में देखा था कि एक बड़ा सा हाथी उनके गर्भ में प्रविष्ट कर रहा है, तो ये हाथी जो है भगवान बुद्ध का प्रतीक के रूप में माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना शैली के कलाकार इनमें से कौन हैं? ऑप्शन है ईश्वरी प्रसाद, सच्चिदानंद, राम प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। तो हम लोग सभी जानते हैं कि ईश्वरी प्रसाद वर्मा
पूरा नाम हुआ इनका, पटना कलम के चित्रकार के रूप में, कंपनी शैली के कलाकार के रूप में विख्यात हैं। तो ईश्वरी प्रसाद वर्मा, ये ऑप्शन सही है। भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के प्रमुख केंद्र इनमें से कौन हैं? क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत के प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के प्रमुख केंद्र इनमें से कौन हैं? ट्रेस आउट द प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग साइट ऑफ इंडिया। ऑप्शन है बादामी, ऑप्शन है भीमबेटका, अजंता और कन्हेरी। तो इन चारों ऑप्शन में आप देखेंगे कि बादामी चालुक्य वंशी राजाओं के द्वारा बनाए गए थे, और इसका जब चालुक्य वंश का नाम आया तो प्री हिस्टोरिक ये नहीं है। अजंता सुंग वाकाटक और गुप्त काल में निर्मित हुई, कन्हेरी भी बाद के दिनों में निर्मित हुआ। भीमबेटका ऑप्शन सही आंसर है इसका। भीमबेटका में प्रागैतिहासिक चित्रों के अब तो सबसे पुराने चित्रों के अवशेष वहाँ से प्राप्त होते हैं। भीमबेटका गुफा चित्रों की खोज किसने की? भीमबेटका गुफा चित्रों की खोज किसने की? मार्शल ने, महात्मा बुद्ध ने, विंसेंट वैन गॉग ने, वाकनकर ने। राइट आंसर है वाकनकर। इनका पूरा नाम है विष्णु श्रीधर वाकनकर, पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार जिनकी कला शिक्षा लाहौर में हुई, उनका नाम बताएं। अब ये एक बहुत ही रोचक प्रश्न है। इससे संदर्भित मैं कुछ एक बात आप लोगों को पहले बताऊं कि बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं रट्टू तोता की तरह। यदि कलाकार को हम जानते हैं तो कौन कलाकार कहाँ से शिक्षा लिया, उसके गुरु कौन थे, किन के अधीन में रह करके उसने कार्य किया, कुछ समय के बाद उसके जीवन में किन किन कलाकारों का प्रभाव पड़ा, यह सब भी हमें जानना होता है। और सभी संयमों में, जितने भी शिक्षा के संयम है, उसमें केवल दृश्य कला ही एक ऐसा संयम है जिसमें हमें प्रत्येक कलाकार के विषय में जानकारी रखनी होती है। चूँकि यह कलाकारों का समुदाय बहुत छोटा सा है और हमें अपने सीनियर्स जूनियर्स सभी लोगों के विषय में जानकारी रखनी होती है। कौन क्या पढ़ रहा है, क्या बनाया, तब तो हम जानेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए हमारे बीच के ही कोई कलाकार श्रेष्ठ होते हैं, फिर वो प्रश्न के रूप में आ जाते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी यदि आप इसका गंभीर अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार जिनकी कला शिक्षा लाहौर में हुई, उनका नाम बताइए। ऑप्शन है गुलाम रसूल संतोष, गुलाम मोहम्मद शेख, सतीश गुजराल और अकबर पद्मसी। इसके राइट आंसर है सतीश गुजराल। सतीश गुजराल जब पाकिस्तान विभाजन हुआ था उस समय ये दिल्ली आकर शिफ्ट हुए थे और इनकी शिक्षा दीक्षा लाहौर में हुई थी। उम्मीद करते हैं यह प्रश्नोत्तर श्रृंखला भी आपको पसंद आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार दे सकते हैं। इसी प्रश्नोत्तर श्रृंखला के साथ नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए। आर्ट क्लासेस विथ नाग सर हमेशा आपके साथ।